भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रभारी के नाते आज वसई विरार नगर पालिका के लिए मैं आमदार प्रसाद लाड मुझे चुना गया है। हमारे सह प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ नेता श्री जयप्रकाश जी ठाकुर और दूसरे सह प्रभारी ढानू के नगराध्यक्ष श्री रजपूत जी, इनको हम तीनों को इस नगर पालिका की जिम्मेदारी दी है। व्यासपीठ पर उपस्थित हमारे जिलाध्यक्ष राजन नाइक जी, सभी महासचिव और उपस्थित मेरे पत्रकार मित्रों और बंधु भगिनी, आज महानगर पालिका के प्रभारी नाते आज ये पहली पत्रकार परिषद में आपके बीच में ले रहा हूं और इस पत्रकार परिषद में मैं पूरे दिल से जाहिर करता हूं कि 115 की 115 सीटें भारतीय जनता पार्टी खुद के बलबूते पे लड़ने वाली है। इस माध्यम से ये भी चीज मैं जाहिर करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव कोई माफिया के दबाव में या कोई माफिया राज को डर के लड़ने वाली नहीं है, तो पूरे खुद के ताकत पर लड़ेगी, विकास के मुद्दे पे लड़ेगी, महापालिका के भ्रष्टाचार के बारे में लड़ेगी, फिर वो डंपिंग ग्राउंड का मुद्दा हो, फिर वो परिवहन का मुद्दा हो या आरओबी का मुद्दा हो, रोड का मुद्दा हो या पार्किंग का मुद्दा हो, इस सभी विषय को लेके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने जो काम किया है वो प्रशंसनीय ऐसा काम भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के हर कार्यकर्ता ने जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में किया है। परिवहन को विषय के लेके मैं सभी मेरे भारतीय जनता पार्टी के जिला के कार्यकर्ता का अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने परिवहन का विषय लेके आंदोलन किया। उसके कारण पालघर के पालक मंत्री सम्माननीय दादा भुसे जी और शिवसेना के नेता और थाना विभाग के नेता राज्य के मंत्री एकनाथ शिंदे जी को वो निर्णय लेना पड़ा और परिवहन सेवा का उद्घाटन करना पड़ा। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मैदान में उतरा, लोगों के न्याय हक के लिए उन्होंने लड़ाई दी और उसके कारण परिवहन सेवा शुरू हुई है। उसी की तरह आज वसई विरार में ईस्ट से वेस्ट में जाने के लिए 1 से 1 घंटे से भी कभी कभी ज्यादा वक्त लगता है। आरओबी के माध्यम से जब सम्माननीय राम नाईक साहब जब पालघर तक के खासदार हुआ करते थे तब उन्होंने एक आरओबी यानी रेलवे ओवरब्रिज बनाने का काम किया था। आज भी 4 आरओबी प्रस्तावित है, लेकिन यहाँ के प्रशासन और राजकीय नेताओं को ये रेलवे ओवरब्रिज बनाना नहीं है, क्योंकि अगर लोग तकलीफ में रहेंगे तो लोग उनकी याद निकालेंगे। इस भावना से ये राजनीतिक नेता लोग काम करते हैं और हम इसका निषेध करते हैं। आने वाले दिनों में सम्माननीय रेलवे मंत्री पीयूष गोयल जी से बात करके आरओबी के बारे में तत्काल निर्णय लेने के लिए हम उनको गुजारिश करेंगे। उसके अलावा यहाँ का जो रिंग रोड का काम होगा या रस्तों का काम होगा, इसके बारे में माननीय नितिन गडकरी जी से बात करके हम उसके लिए भी व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे। आपको मालूम ही होगा कि 2018 के उपचुनाव में जब कैलाशवासी वनगा साहब का देहावसान हुआ था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और बहुजन विकास आघाड़ी ये तीनों अलग अलग लड़े थे और यहाँ के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पूरी ताकत से, विश्वास से मत डाला और भारतीय जनता पार्टी के खासदार चुन के आए। 2019 में वही खासदार शिवसेना के माध्यम से चुनाव लड़े क्योंकि हमारी युति थी, लेकिन शिवसेना को यह बात मैं बहुत जाणीवपूर्वक बताना चाहता हूं कि वो जो चुनाव में भी जो खासदार चुन के आए वो भारतीय जनता पार्टी के मतों के ऊपर चुन के आए, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो लोगों के ऊपर विश्वास है, उस विश्वास के कारण भारतीय जनता पार्टी के ताकत के ऊपर शिवसेना के खासदार चुन के आए। यहाँ पे थाना के नेता और सम्माननीय मंत्री एकनाथ शिंदे जी बहुत कोशिश कर रहे हैं, प्रशासन के माध्यम से कार्यकर्ताओं के ऊपर दबाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के महापालिका आयुक्त का मैं निषेध करूंगा कि वो महापालिका आयुक्त करके काम कर रहे हैं या शिवसेना का विभाग प्रमुख करके काम कर रहे हैं, इसके बारे में हमें मालूम नहीं पड़ रहा है, क्योंकि लोगों का निर्णय, लोगों की क्षमता का निर्णय, यहाँ के लोगों की तकलीफ को दूर करने का काम ये महापालिका आयुक्त का प्रशासक करके है, वो नहीं करते हुए शिवसेना का एजेंडा लेके चलने का काम महानगर पालिका के आयुक्त कर रहे हैं। इसका हम उन्हें निषेध करते हैं और आपके माध्यम से चेतावनी भी देते हैं। अगर ये बात उन्होंने बंद नहीं की, सर्वसामान्य लोगों को मदद करने की भूमिका अगर बंद नहीं की, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सम्माननीय आयुक्तों को घेराव डालने के भी लिए कम नहीं करेगा। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मैं आज आपके सामने बताना चाहूंगा
जैसे मुंबई के बाद नवी मुंबई निर्माण हुई, अगर इस विभाग के लोगों ने, वसई विरार नालासोपारा और बोईसर के विभाग के लोगों ने अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस महानगर पालिका में लाई, तो हम लोग इसको, जैसे मुंबई के बाद नवी मुंबई निर्माण हुई, थाना निर्माण हुआ, वैसे ही वसई विरार महानगर पालिका के हद में मुंबई के जैसा ये एक सुसंस्कृत शहर बनाने के लिए हम कोशिश करेंगे। बुलेट ट्रेन के माध्यम से यहाँ का विकास होने वाला ही है। उसके अलावा 2019 के चुनाव में सम्माननीय जिलाध्यक्ष राजन नाइक जी ने एक विनती की थी कि उन्हें एक राज्य स्तरीय बड़ा हॉस्पिटल की मांग उन्होंने माननीय तभी के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी के पास की थी, और देवेंद्र जी ने उसके लिए केंद्र के माध्यम से एम्स के धरती पे एक बड़ा अस्पताल इधर बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और मुझे ऐसे लगता है जल्दी उसकी घोषणा भी हो जाएगी। और इसी माध्यम से सभी पत्रकारों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और भारतीय जनता पार्टी 115 सीटें जीतकर महानगर पालिका पे भारतीय जनता पार्टी का महापौर बिठाएगी, आपके माध्यम से मैं जाहिर करना चाहता हूं।